नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार को लेकर के बड़ी खबर है। यूँ तो बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की लोजपा की अभी चल रही है, देर शाम तक फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ औपचारिकता शेष रह गई है। लोजपा का अब एनडीए से अलग होना तय है। फ़ोन पे फिर से उनकी जो चिराग पासवान है उनकी जेपी नड्डा से बातचीत हुई है और जो बीजेपी बार बार प्रस्ताव दे रही है उस प्रस्ताव से चिराग पासवान सहमत नहीं है। बीजेपी को रामविलास पासवान की तबीयत खराब होना भी अखर रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, तो उनसे पटरी जो बैठ जाया करती थी, अब नई पीढ़ी के खून चिराग पासवान से वो पटरी नहीं बैठ पा रही है। और चिराग पासवान ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि पिछली बार यदि 42 सीटों पर लड़े थे तो इस बार भी उतने ही चाहिए और थोड़ा बहुत चाहे तो कम कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो बहुत ज़्यादा झुक नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार से उसकी जो ठनी हुई है वो 50-50 का फार्मूला लेकर के कि आधी सीटों पे आप लड़ें, आधी सीटों पे बीजेपी। यदि आप हमको एडजस्ट कर रहे हैं तो एलजेपी को बीजेपी एडजस्ट करेगी। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र यादव यानी कि जो वहाँ के प्रभारी हैं बीजेपी के बिहार के, और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस को बैरंग का लौटना पड़ा है पटना से, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, तनातनी है सीटों को लेकर के। 3 तरह के पेच बताए गए। चिराग पासवान का पेच अलग है, किन सीटों पे कौन लड़ेगा इसको लेकर के अलग है, और 50-50 के फार्मूले को लेकर के अलग है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चाह रही है कि हमें आधे से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए और हम लड़ेंगे, और बीजेपी कह रही है कि वो जमाना अब गया। जिस तरीके से हमने लोकसभा में चुनाव में दरिया दिली दिखाई थी, वही दरिया दिली आप दिखाइए। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान जो है एकदम साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि उनका अलग लड़ना तय है। यदि वो अलग होते हैं तो तय मानिए इससे एनडीए को नुकसान होना भी तय है। अब इसमें कैसे पता चल रहा है कि चिराग पासवान जो है अलग होने का ऐलान करेंगे, उससे का साफ साफ इससे पता चल रहा है कि बिहार में जो है पोस्टर राजनीति बहुत होती है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ है, तो डीएनए शब्द को लेकर के किस तरीके की राजनीति पिछले चुनाव में हुई थी आपको याद होगा, और उसी डीएनए शब्द ने माना जाता है कि चुनाव का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। प्रशांत किशोर तब रणनीतिकार हुआ करते थे और उन्हें ऐसा डीएनए टेस्ट करवाया बिहारियों का कि सारे बिहारी नाराज हो गए। अब एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, और उसमें जो उस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान और मोदी, और एक तरफ जो है नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उसे साफ साफ इंगित हो रहा है कि उसे एलजेपी ही वायरल कर रही है। हालांकि एलजेपी आधिकारिक रूप से उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, लेकिन पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी नीतीश कुमार की, तब कहा यह जाता है कि आरजेडी ने जो है उनके डीएनए वाले बयान को जो है पर पोस्टर बना करके और लगा दिया था। नीतीश को आईना दिखाने की कोशिश की थी। एक पोस्टर लगा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की थी, तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये लगा, तो विपक्ष ने वो लगा दिया था। तो वहाँ पे चूंकि पॉलिटिकली बहुत जागरूक राज्य है, तो बहुत जल्दी लोग रिएक्ट भी करते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां भी रिएक्ट करती है। तो जो खबरें एलजेपी से और बीजेपी से मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए में से लोजपा का निकलना लगभग तय है, क्योंकि रामविलास पासवान तो अस्पताल में ही है, उससे बातचीत नहीं हो पा रही है। चिराग पासवान को ही डिसीजन लेना है, पार्टी उन्हें अधिकृत कर चुकी है। तो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना रह गया है, बाकी चिराग पासवान सब कुछ तय कर चुके हैं और वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो कहाँ किसके साथ मिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये कुछ घंटे में जो है पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।